Hello everybody, welcome to the class, welcome to the channel of Ours Academy। बेटा मैं राहुल गुदारा, बायोलॉजी एक्सपर्ट, आज आपके सामने फिर से 2020 के जो VLDD ET एग्जाम हुआ था उसके PYQ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बेटा हम पिछले कुछ टाइम से आपको काफी क्लासेस हम डिस्कशन कर चुके हैं आपके इस एग्जाम को लेकर। आपका जो 2020 में बेटा एग्जाम हुआ था वहां से लेकर हमने 2024 तक के सारे PYQs अटेम्प्ट कर चुके हैं। उससे पहले हमने मॉक टेस्ट सीरीज भी आपकी लगाई है। इसी के साथ बेटा आज मैं आपको एक बड़ी अपडेट देने वाला हूं कि आपका जो 2025 का 14 सितंबर को होने वाला VLDD का ET का एग्जाम था वो आपका अब और ज्यादा पोस्टपोन हो चुका है और वो हो चुका है आपका 28 सितंबर को। तो अब आपके पास और भी ज्यादा टाइम है बेटा, इन वीडियोस को अच्छे से समझिए। जहां पे आपको क्वेश्चंस में दिक्कतें आ रही हैं उन कंसेप्ट्स को अच्छे से पकड़िए और उनको अच्छे से समझिए ताकि आपके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ। बेटा 2020 एग्जाम का जो आपका PYQ क्वेश्चंस है ना, उनमें काफी क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी के देखने को मिले थे। तो आज हम उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाउमन्स कैप्सूल इज रिलेटेड टू। बाउमन्स कैप्सूल बेटा किससे संबंधित है, लीवर, स्टमक, इलियम और किडनी। तो सबसे पहली बात, बाउमन्स कैप्सूल जो है बेटा वो आपका नेफ्रॉन से रिलेटेड है और नेफ्रॉन के अंदर हमें बाउमन्स कैप्सूल जो है वो देखने को मिलता है। बाउमन्स कैप्सूल के साथ में बेटा आपका एक पार्ट और मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, जहां पर सबसे पहला स्टेप होता है बेटा यूरिन फॉर्मेशन का, जिसको हम बोलते हैं आपका अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो बेटा ये आपके सारे काम एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है और दिए गए ऑप्शंस में से एक्सक्रीटरी सिस्टम के सिर्फ है किडनी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। इसी के साथ बेटा बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन वैसे तो केमिस्ट्री का है पर देख लेते हैं। सिनाबार इज एन ओर ऑफ, सिनाबार किसका ओर है बेटा, तो ये आपका मरकरी का होता है जैसे कि हमें पता होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, आते हैं हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चन की ओर। बेटा बायोलॉजी का क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है, बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड सोल्ट बैलेंस इन द बॉडी इज नोन एज। शरीर में पानी और नमक का सही संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस क्या हैं, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, एनाबोलिज्म, हीमोडायलिसिस। बेटा दिए गए क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आपका ऑस्मोरेगुलेशन जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि एक्सक्रीशन के अंदर हमें सिर्फ वेस्ट मटेरियल का रिमूवल देखने को मिलता है, राइट। अब आपका अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि Which of the following acts as both endocrine and exocrine gland। इनमें से एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, थायराइड, एडिनल, पेनक्रियाज और लीवर। बेटा आपके क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अंतस्रावी और बहिस्रावी में कौन से आपके दोनों कार्य करने को देखने को मिलते हैं, तो आपके एक तो होते हैं गोनाड्स। अब गोनाड्स में आते हैं बेटा आपके दो, एक आता है टेस्टिस इन मेल्स और जो एक होता है आपका ओवरी इन फीमेल्स। ये दोनों आपके दोनों ग्लैंड्स होते हैं। इन ऐसे ग्लैंड्स को बेटा हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, जो आपके एक्सोक्राइन भी होते हैं और आपके एंडोक्राइन भी होते हैं। इनके अलावा बेटा आपकी बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिनका नाम होता है पेनक्रियाज, जो कि दोनों की तरह काम करता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है बेटा वो भी आपका पेनक्रियाज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बेटा आगे अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन प्रोमोट सेल डिवीजन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। बेटा इसके क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है हमारा ऑक्सिन, जिबरलिन, इथिलीन और साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन से रिलेटेड काफी बार हमसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाता है, क्योंकि साइटोकाइनिन जो है वो एक ऐसा पर्टिकुलर आपका हार्मोन है जो सेल डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है। बेटा अगले पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात करें, मेंशन द ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूसेस बाय मल्टीपल फिजन। फिजन दो टाइप का होता है, हमें ऑलरेडी पता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में आपकी बहुत सारी प्रोजेनिस हमें एक साथ देखने को मिलती हैं, पैरामेशियम, एस्ट, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। बेटा आपको ना पता होगा कि हमारी बॉडी में डिजीज कोज करने वाला जो एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है मलेरिया, ये बेटा आपका प्लाज्मोडियम होता है।
अब प्लाज्मोडियम जो है ना बेटा, वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। तो बेटा एसेक्सुअल में ये जो टाइप का रिप्रोडक्शन करता है वो आपका कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? मल्टीपल फ्यूजन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है तो इसके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु डिस्कवर्ड इंसुलिन? वेरी यूनिक, वेरी डिटेल्ड क्वेश्चन बेटा कि इंसुलिन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? ऑप्शन है हमारे पास मैकोलम, किम्बेल एंड मुरलिन, बेंटिंग एंड होल्स्ट। बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंसुलिन को डिस्कवर किया गया था बेंटिंग के द्वारा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बेटा इंसुलिन आपको पता होगा हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। अब बेटा ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का काम तो करता है, पर ये आपकी बॉडी में सिक्रेट कौन करता है? तो आपका वही हेट्रोक्राइन ग्लैंड जो आपके एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, जिसका नाम है पेनक्रियास। पेनक्रियास के पास में होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिनके पास होती है अलग अलग टाइप्स की सेल्स। अल्फा सेल ग्लूकागोन रिलीज करती हैं, बीटा सेल्स आपका इंसुलिन को रिलीज करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा विच बॉडी ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय ट्रैकोमा? अब बेटा कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत डिटेल में हैं। जब हम पुराने जैसे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जैसे 2020 का, 21 का, 19 का, 18 का बात करेंगे, तो ट्रैकोमा में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आई, लीवर, स्किन, ब्रेन। सिंपल आंसर ऑप्शन नंबर आई ए जो है, आई, वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आउट ऑफ क्वेश्चन है तो हम बहुत डिटेल में इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। बेटा अगला क्वेश्चन, ओके बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6 इज, विटामिन B6। बेटा आपको पता होगा बी जो है वो आपका बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें अलग अलग लेवल के हमें विटामिन देखने को मिलते हैं। B6 होता है, B12 होता है, B1 होता है, इस तरह के अलग अलग लेवल ऑफ विटामिन के बी के देखने को मिलते हैं। नियासिन, बायोटिन, साइनोकोबालामिन, पायरिडोक्सिन। तो बेटा इन दिए गए ऑप्शंस में से विटामिन डी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। साइनोकोबालामिन जो है वो हम विटामिन आपके B12 के लिए यूज करते हैं। तो विटामिन B6 के लिए यूज करने वाले साइंटिफिक नेम होता है बेटा पायरिडोक्सिन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? साइंटिफिक नेम पूछ रखा है, द साइंटिफिक नेम्स ऑफ विच एनिमल इज इक्वस कैबलस। अब बेटा किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है इक्वस कैबलस? हॉर्स, कैट, लोयन, रैबिट। बेटा कभी कभी ना क्या होता है कि हमें ना बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जो लोग हिसार से सिरसा गए हैं, फतेहाबाद गए हैं, अगरवा, आदमपुर उस साइड गए हैं, तो आपने हिसार से सिरसा रोड पे एक सेंटर देखा होगा, हमारा नेशनल रिसर्च सेंटर है इक्वाइंस के ऊपर, मतलब हॉर्सेस के ऊपर। यहां पर नाम क्या है? इक्वाइंस। ऑप्शंस में क्या है? हॉर्सेस। तो बिना झिझक आंसर कर दो, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, द साइंटिफिक नेम ऑफ विच एनिमल इज इक्वस कैबलस हॉर्स। ये आपका हो चुका है। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। सोरोलॉजी बेटा निम्नलिखित में से किसका अध्ययन होता है? ब्लड। ब्लड के अध्ययन को बेटा हम क्या बोल देते हैं? आपका इसका तो बोलते हैं हिमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। तो ये तो है इंपॉर्टेंट। बाकी स्नेक, लिजर्ड और आपका बेटा बर्ड के बारे में बात करें तो बर्ड आपका हो जाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या हो जाता है? ऑर्निथोलॉजी। पर बेटा दिए गए क्वेश्चन है सोरोलॉजी के बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। बेटा इसमें 2-3 क्वेश्चंस हैं जो हमें थोड़े बाहर से देखने को मिल रहे हैं, तो मैं उनको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। ऑप्शन नंबर बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्टिव स्टेजेस में कौन से ऐसे बेटा फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलती हैं? पुष्पीय पौधों में देखी जाने वाली प्रजनन अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? क्या होता है? सबसे पहले ऑप्शन में हमें गैमेट दे रखा है, सीडलिंग तो गलती हो जाएगा। जाइगोट सबसे पहले कैसे बन जाएगा गैमेट से पहले? तो गैमेट ठीक है, गैमेट ठीक है। जाइगोट बाद में और एम्ब्रियो पहले नहीं, जाइगोट, एम्ब्रियो, सीडलिंग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा आज क्वेश्चन ज्यादा है तो मैं थोड़ी सी स्पीड भी ज्यादा रख रहा हूं ताकि हमारे सारे क्वेश्चंस हो पाए लिमिटेड टाइम के अंदर। तो अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। थोड़ा सा अगर आपको जल्दी लग रहा है तो वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को स्लो लगेगा, कुछ को फास्ट लगेगा। तो आपके पास ये ऑप्शन होता है यूट्यूब पे, डू और विश योर, जैसे आपको देखना है। द मेन पर्पज ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इज, जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? होल्डिंग ऑफ सरफेस वाटर,
इमीडिएट इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, इंक्रीज वाटर इन नियर बाय रिवर। बेटा वाटर हार्वेस्टिंग इसलिए किया जाता है ताकि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सके। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा आपके अगले क्वेश्चन की ओर। विच आर द फर्स्ट प्लांट्स टू ग्रो ऑन वेदर्ड रॉक्स। बेटा इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन। ऐसी बंजर भूमि जहां पे हमें कोई भी आपकी लाइफ ना देखने को मिले, वहां पर जब लाइफ का ग्रोथ होती है तो बेटा उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। और यहां पर बेटा दो तरह के ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है लाइकन्स, तो यहां पे लाइकन्स तो ऑप्शन में है नहीं। दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है बेटा आपके मोसिस, जो ब्रायोफाइट्स में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा इसी के साथ में आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाइपेज एक्ट्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। लाइपेज नाम का एंजाइम निम्नलिखित में से किस पे कार्य करता है? अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ऑल ऑफ द अबव। पहली बात बेटा, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर आपका जो एंजाइम काम करता है उसको फेमसली हमने पिछले भी पेपर के अंदर सोल्व किया है, अमाइलेज कहते हैं। अमीनो एसिड के ऊपर तो शायद कोई काम करता ही नहीं है क्योंकि ये तो सबसे छोटी यूनिट है आपके प्रोटीन्स की। तो आपका राइट आंसर बचा वो ऑप्शन नंबर सी बचा। ऑप्शन नंबर सी, फैट्स इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ ड्यू टू। जन्म पूर्व लिंग निर्धारण को कानून द्वारा किस कारण से प्रतिबंधित किया गया है? हाई कॉस्ट चार्ज बाय डॉक्टर, ओके। पॉसिबल डेंजर ऑफ मदर्स हेल्थ, इंक्रीजिंग केसेस ऑफ फीमेल, ये इनकम्प्लीट है बेटा, फीमेल फीटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड। और नेक्स्ट है आपका इंक्रीजिंग केसेस ऑफ मेल फीटिसाइड। बेटा जल्दी बॉयज को तो कोई किल करता ही नहीं था। फीटिसाइड का मतलब होता है उस फीटस को मार देना। पहले के जमाने में हरियाणा जैसी स्टेट के अंदर लड़कियों को ही मारा जाता था। तो अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के बारे में तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पढ़ते ही हमारा राइट आंसर बन जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बेटा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स द हार्ट इज नॉट वेंट्रल इन पोजिशन। इनमें से बेटा हार्ट है वो किसके अंदर वेंट्रल नहीं होता है? बताइए मुझे, हार्ट हमें किसके अंदर वेंट्रल नहीं देखने को मिलता? बेटा हार्ट जो है वो हमें आपका क्रैब के अंदर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका नहीं देखने को मिलता। ये आर्थ्रोपोडा में होता है और हार्ट उनमें वेंट्रल नहीं होता है क्योंकि ये नॉन को डाटा है। अगला क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवर्टिब्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी है? स्नेल। बेटा ये सेल नहीं है, ये स्नेल है, यहां पे एन आएगा। स्नेल, कोबरा, स्पैरो और फ्रॉग। कोबरा, स्पैरो, फ्रॉग बेटा ये तो सारे कोडाटा है। बचा आपका स्नेल जो कि बिलोंग करता है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम से, जिसको नाम है आपका मोलस्का। आर्थ्रोपोडा के बाद में ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आता है और स्नेक इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो ऑप्शन नंबर बेटा ए इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। बेटा अगला क्वेश्चन आता है आपका, अ पर्सन स्टडीड द फॉलोइंग फीचर्स इन अ प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन, बाइलेटरल सिमेट्री, क्लाइटेलम, माउथ एंड ट्रू सेगमेंटेशन। द स्पेसिमेन इज ऑफ। एक व्यक्ति ने एक संरक्षित नमूने में निम्नलिखित विशेषताओं का अध्ययन किया: द्विपक्षीय समरूपता, क्लाइटेलम, मुख और वास्तविक खंडीकरण। यह नमूना किसका है? टैपवॉर्म, कॉकरोच, अर्थवॉर्म और राउंडवॉर्म। तो बेटा बाइलेटरल है, क्लाइटेलम है, माउथ है और ट्रू सेगमेंटेशन है। तो ऑप्शन नंबर सी अर्थवॉर्म है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। आई होप हम तक हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सारे आपको समझ में आ रहे होंगे। 2020 का बेटा जो पेपर आया था वो मैक्सिमम पेपर आपका क्लास 11th और क्लास 12th के सिलेबस के बेसिस पे है। तो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो थोड़ा इजी रहा होगा, पर बेटा नॉन मेडिकल या आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल पेपर है ये, क्योंकि ये आपका प्योर 11th और 12th के बायोलॉजी के बेसिस पे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, वॉटसन एंड क्रिक कंपोज द मॉडल। वॉटसन एंड क्रिक ने बेटा कौन सा मॉडल दिया था? आपका डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। और बेटा इसके बारे में बात करते हैं तो वॉटसन एंड क्रिक ने कौन सी ईयर में आपका ये मॉडल दिया था? एनी आइडिया? बताइए भाई, वॉटसन एंड क्रिक ने कौन सी ईयर में मॉडल दिया था? तो बेटा उन्होंने ये मॉडल दिया था आपका 1953 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका हो जाता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी के साथ में आपका अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोरेलिम्स of frog, lizard, bird and man has some evolutionary relationships. These are called as। बेटा पहली बात तो ये सारे ऑर्गेनिज्म के जो फोरेलिम्स होते हैं ये सिमिलर होते हैं,
पर आज इनका फंक्शन जो है वो अलग अलग है, तो ऐसे केसेस में आपके जो स्ट्रक्चर हो जाते हैं वो होमोलोगस स्ट्रक्चर हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता और फंक्शन सेम होता तो फिर एनालोगस हो जाता। ऑप्शन नंबर ये होने के बाद में आपका अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस हम क्या कहते हैं? अनी से प्रजनन का क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट हॉर्मोन्स, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। हां, इसीलिए इनको बेटा फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट भी कहते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स भी कहते हैं। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन ग्रो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। दिए गए आपके कथनों में से कौन सा सही नहीं है? फॉसिल फ्यूल्स इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके। सनलाइट इज अ रिन्यूएबल सोर्स, ओके। नेचुरल गैस इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स। कोल इज अ रिन्यूएबल सोर्स। बेटा कोल क्या रिन्यूएबल सोर्स होता है? नहीं, कोल भी आपका खत्म हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग hormone is responsible for the emotional state such as fear and anger and causes rise in blood pressure and rate of heartbeat। अगेन बेटा बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इमरजेंसी हार्मोन के बारे में बात हो रही है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन के बारे में बात हो रही है। तो बेटा इसको रिलीज करने वाला आपका एडिनल ग्लैंड होता है जो किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है, और हार्मोन जो रिलीज होता है वो होता है एड्रेनलिन। तो बेझिझक ऑप्शन नंबर बी आंसर कर दो। ये क्वेश्चन हम इसी क्लासेस के अंदर, ये 15वीं क्लास है और ये 4 बार क्वेश्चन आपका डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट बेटा आपका अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन? द इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, डिक्रीज इन द वाटर कंटेंट ऑफ यूरिन एंड प्रमोशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स आर ब्रॉट अबाउट बाय विच हार्मोन। तो बेटा ये सारे चीजें आपका जब रेगुलेशन होता है, किडनी का रेगुलेशन होता है आपकी बॉडी में, ओस्मो रेगुलेशन का, वाटर के कंटेंट का, मिनरल्स और आयंस के कंटेंट्स का, इलेक्ट्रोलाइट के कंटेंट का, तो इसमें काम करते हैं वैसोप्रेसिन। और वैसोप्रेसिन का ही बेटा दूसरा नाम होता है एडीएच, जिसकी फुल फॉर्म होती है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और बेटा ये रिलीज करने वाला जो आपका बॉडी का पार्ट होता है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का हो जाता है राइट आंसर। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। ल्यूकेमिया इज अ कैंसर अकर ड्यू टू, ल्यूकेमिया किसकी वजह से होता है बेटा? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, ऑल ऑफ द अबव। बेटा सबसे पहली बात, ल्यूकेमिया जो है वो आपका सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, जो सेल्स होती हैं जिनको हम आपका ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, उसकी वजह से होता है। तो जिनको भी आपका डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम पता है ना, उनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो ल्यूको वर्ड से आप इसको गेस कर सकते हो ल्यूकेमिया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। इसी के साथ बेटा बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू सीव ट्यूब्स इन द फॉर्म ऑफ। पत्तियों में संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट का परिवहन छलनी नलिकाओं के माध्यम से किस रूप में होता है? ग्लूकोज, ट्रायोज सुगर, सुक्रोज, सोल्यूबल स्टार्च। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है सुक्रोज। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेम द पार्ट ऑफ द आई विच गिव्स कलर टू द आईज। बेटा हमारी आंखें जो हैं वो कभी किसी की ब्लैक होती है, ब्राउन होती है, ब्लू होती है, ग्रीन होती है, अलग अलग तरह की कलर की देखने को मिलती है। तो वो रेटिना होता है, कॉर्निया, आइरिस और फोविया। आंख के उस भाग का नाम बताइए जो आंखों को रंग देता है बेटा, तो उसका आंसर हो जाएगा आइरिस। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट भाई, द गार्ड सेल्स इन डाइकोट लीव्स आर। गार्ड सेल्स की शेप क्या होती है? गार्ड सेल की शेप होती है किडनी शेप्ड। किडनी कैसे होते हैं? बीन शेप्ड। तो ऑप्शन नंबर बी सी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन विच लाइट। बेटा सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हमें कब देखने को मिलती है?
अधिकतम प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में होता है? व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, रेड। व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, रेड। क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर डी, जो आपका रेड है वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस आपकी यहीं पर होती है। अगला क्वेश्चन, द थिक आउटर लेयर ऑफ सीड कोट इज नोन एज, इज कॉल्ड एज। बीज आवरण की मोटी बाहरी परत को क्या कहा जाता है? फ्यूनिकुलस, हाइलम, टेस्टा, नन ऑफ द अबव। तो बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्टा इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन इंडिविजुअल्स, ह्यूमन फीमेल्स। मानव मादाओं में निषेचन कहां होता है? पहली बात तो हमारे ह्यूमंस में बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो दिए गए क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आपका फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, ओविडक्ट भी कहा जाता है, ओविडक्ट भी कहते हैं बेटा, ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। Who was the first scientist to make systematic study of pattern of inheritance? ऑप्शंस क्या हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, ग्रीगर जॉन मेंडल। तो बेटा सबसे पहले आपका जेनेटिक्स के बारे में बात करने वाले, जीन्स के बारे में बात करने वाले, इनहेरिटेंस के बारे में बात करने वाले, गार्डन पी पाइजम स्टाइवम के ऊपर बात करने वाले पहले साइंटिस्ट जो थे वो गार्डन पी के ऊपर काम करने वाले ग्रीगर जॉन मेंडल थे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो आपके इस क्वेश्चन का हो जाता है बिल्कुल राइट आंसर, इसीलिए इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच ओवा मतलब कि एग मतलब कि ओवम आर फॉर्म्ड इज नोन एज। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अंडाणु बनते हैं क्या कहलाती है? ओव्यूलेशन। तो बेटा इसमें तो आपका जो ओवम है सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज होता है। ओविपोजिशन नहीं, oogenesis, ओविपेरिटी। तो बेटा oogenesis ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है, और ये प्रोसेस जहां पर होती है उसको हम कहते हैं आपका ओवरी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, oogenesis। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड द फर्स्ट सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन फॉर पोलियो। पोलियो के लिए पहला सुरक्षित और प्रभावी टीका किसने विकसित किया? जोनस एडवर्ड सोक, रॉबर्ट कोच, न्यूटन इसाक और विलियम हार्वे। तो बेटा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, पढ़ते ही आंसर समझ में आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मेंशन द पार्ट ऑफ ब्रेन विच मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। मस्तिष्क के उस भाग का उल्लेख कीजिए जो मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखता है। सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, पोनस, सेरिबेलम। बेटा ये क्वेश्चन भी कम से कम 4 बार हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरिबेलम इज द राइट आंसर। आप अच्छे से देख पा रहे हो कि क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रिपीट भी होते हैं, और क्वेश्चन जब रिपीट होते हैं तो इसका मतलब आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज को अच्छे से देखना चाहिए। तो बेटा जो क्वेश्चंस आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं पिछली कुछ वीडियोस में, प्लीज लाइक देम, शेयर देम, और अपने जो साथी वीएलडीडी की तैयारी कर रहे हैं, वीएलडीए बनना चाहते हैं बेटा, वो इन क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से चीजों को समझें ताकि आपके एग्जाम में स्कोर हो पाए। व्हाट इज एटीपी? एटीपी क्या है? एन एंजाइम है, हार्मोन है, मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। तो बिल्कुल ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पल्मोनरी आर्टरी कैरीज प्योर ब्लड। नहीं बेटा, उसके अंदर तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड, ठीक है। पल्मोनरी वेन कैरीज इम्प्योर ब्लड, नहीं। पल्मोनरी वेन जो है बेटा वो आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर चलती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, द ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मुक्त ऑक्सीजन कहां से आती है? CO2, H2O, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। बेटा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वाटर। ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, पिछली वीडियोस देख लीजिए, आपको अपना आंसर अपने आप मिल जाएगा। ट्रिप्सिन विच इज सिक्रेटेड इन पैनक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। अग्नाशय रस में स्रावित ट्रिप्सिन किसके पाचन में मदद करता है? स्टार्च,
तो बेटा इसमें कौन रोल प्ले करता है? आपका अमाइलेज। इसी पेपर में क्वेश्चन पड़ा था फैट के लिए लाइपेज। बचा हमारा क्या? प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। ग्लूकोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको भी आपका, वैसे तो सबसे छोटी यूनिट होती है, तो इसके बाद इसका डाइजेशन होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन भाई, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इज नोन एज। पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक भोजन के परिवहन को क्या कहा जाता है? ट्रांसपिरेशन, ट्रांसफर, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेटा ट्रांसलोकेशन इज द राइट वर्ड, जो आपका होता किसकी वजह से है? आपका फ्लोएम की वजह से होता है, जो आपका सोर्स टू सिंक चलती है, मतलब लीव्स में बनता है और बाकी पूरे प्लांट में खाना आपका फैल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बेटा सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। बेटा आज के क्वेश्चंस हमारे ये थे जो 2020 में आए थे। आई होप आपको सब क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट में सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। विद दिस थैंक यू एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे।